नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का थर्ड यूनिट जो फोर्स एंड प्रेशर, उसमें दो कंसेप्ट है लास्ट में, ठीक है, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ डेंसिटी को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करने वाले हैं हम। अब डेंसिटी देखिए, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना है, डेंसिटी डेंसिटी, और हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का जो यूनिट है वो केजी है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर है, ये सब चीजें पता है। पर अगर किसी को एक्चुअल में पूछा जाए कि डेंसिटी यानी एक्चुअल में क्या होता है, वो हम समझ नहीं पाते। तो हम इसी को जो है वो अच्छी तरीके से एक्चुअल में डेंसिटी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए मैंने रिलेटिव डेंसिटी को हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ डेंसिटी को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये वाटर है, ठीक है, और वाटर में आपने जो है वो एक मेटल का और एक वुड का जो है वो ऑब्जेक्ट डाला और एक मेटल का ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये वुड का जो ऑब्जेक्ट है ये वाटर पे जो है वो तैरता है, फ्लोट होता है, पर वही अगर ये मेटल है तो ये सिंक हो जाता है, डूब जाता है, हमें पता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इसकी जो है वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये डूबता है, और इसकी डेंसिटी जो है वो कम होने की वजह से ये फ्लोट होता है। क्लियर? पर इसकी डेंसिटी कम क्यों है वो भी हमें समझना होगा ना, कि डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। इसकी डेंसिटी कम क्यों है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, ये चक्कर क्या है। देखिए, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है, ठीक है, दो पार्किंग एरिया है ए और बी, ठीक है। ये जो है इसमें जो है वो 50 व्हीकल जो है वो हम पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है वो 50 व्हीकल पार्क करने की कैपेसिटी, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 व्हीकल की कैपेसिटी है। और यहाँ पे जो है वो 50 के 50 व्हीकल जो है वो पार्क है, ठीक है, पूरे व्हीकल 50 व्हीकल पूरे पार्क है इसमें, और इसमें 5 ही व्हीकल पार्क है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो एरिया है ये पूरा डेंस एरिया है। हम बोलते हैं ना बहुत डेंस एरिया है, बहुत गर्दी वाला एरिया है, तो यहाँ पे पूरा डेंस है। वॉल्यूम उतना ही है, दोनों का पार्किंग जो कैपेसिटी है वो उतना ही है, पर यहाँ पे 50 की 50 गाड़ियाँ पार्क है और यहाँ सिर्फ 5 गाड़ियाँ पार्क है। तो ये एरिया हम क्या बोलेंगे, डेंस है, यानी जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पूरा पैक है, ठीक है, उतना पूरा का पूरा पैक है। और यहाँ की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम है वो उतना पैक नहीं है, बहुत सारी जगह पे जो है वो खुला है, यानी वो उतना 5 ही व्हीकल है तो उतना पैक नहीं है। तो यहाँ पे किसका चीज आ रहा है, वॉल्यूम, और ये गाड़ी का मास, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ट्रीज का लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझेगा। दो सेम एरिया है और यहाँ पे मान के चलो कि 500 ट्री है। कितने ट्रीज है, 500 ट्री, और यहाँ पे 50 ट्रीज है। अब मेरे को आप बताओ कि किसका एरिया जो है वो डेंस रहेगा और किसका एरिया लेस डेंस रहेगा। तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये बहुत ज्यादा डेंस रहेगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम दोनों का भी सेम है, यानी जगह सारी सेम है, और यहाँ पे 500 व्हीकल पार्क है और 500 ट्रीज है, और यहाँ पे 50 ही ट्री है, तो ये लेस डेंस रहेगा और ये मोर डेंस रहेगा, ठीक है। तो ये आपको डेंस का यानी कंसेप्ट समझ में आ गया कि सेम वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में कितने मास जो है वो कॉम्पैक्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। इसकी मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन क्या है, हाउ कैपेसिटी ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। देखिए, एक मास है और वो सेम वॉल्यूम में कितना कॉम्पैक्ट उसको फिट किया गया है, उस हिसाब से फिर उसकी डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा कि हम किसको डेंस बोलते हैं। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। अगर हम इसकी बात करें वुड की, तो वॉल्यूम दोनों का भी सेम है, पर इसके अंदर जो मास है वो उतना कॉम्पैक्ट नहीं है जितना कि इस मेटल में है। आपको समझ में आ रहा है, जो मेटल है इसका भी वॉल्यूम उतना ही है और ये वुड का भी वॉल्यूम उतना ही है, पर वुड जो है वो फ्लोट हो रहा है, मेटल का सिंक हो रहा है, क्योंकि मेटल की डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि उतने वॉल्यूम में जो मेटल की जो चीजें हैं जिससे वो मेटल बना है वो कॉम्पैक्ट तरीके से पैक है, कोई जगह ही नहीं है। वुड की बात करें तो वो उतना कॉम्पैक्ट नहीं है, बहुत सारी जगह जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो उसी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। हम और डीप में समझेंगे। देखिए, जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। मास का होता है केजी यूनिट, इसका होता है क्यूबिक मीटर, तो ये आता है क्यूबिक मीटर में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब इसको कैलकुलेट करके हम आपको जो है वो अच्छी तरीके से वो डेंसिटी, क्यों मैं इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके आने वाले सेशन में सिर्फ आपको जो है वो डेंसिटी वर्ड आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डेंसिटी होता क्या है। अब देखिए, अब डेंसिटी देखते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। इसका मास जो है, इसका जो वेट है वो है 10 kg, क्लियर, और इसका जो वेट है वो है
20 kg, या फिर दोनों का वेट जो है वो सेम ले लेते हैं, ठीक है, 10 kg 10 kg है, ठीक है। इसका कितना है 10 kg। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है अच्छी तरीके से ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए 20 लिया है मैंने ताकि ये है 20 kg और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है, इसको समझिए, इसको अगर आप समझ लिया ना तो टेंशन की बात नहीं। और यहाँ पे है 20 और 5। अब देखिए मास कितना है, इसका भी मास 20 kg है और इसका भी मास जो है वो 20 kg। इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये 1 है और ये 2 चीज है, ठीक है। अब इसका मास कितना है, इतना भी, इसका भी मास है 20 kg और इसका भी मास है 20 kg। अब मास में कुछ फर्क है क्या, मास तो दोनों का ही 20 kg है। पर अब देखते हैं ये इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 10 क्यूबिक मीटर और इसका है 5 क्यूबिक मीटर। अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़्यादा का मीनिंग क्या है, ये 10 क्यूबिक मीटर है और इसमें ये 20 kg, यानी ऐसे पकड़ लीजिए कि 20 व्हीकल्स पार्क है। 10 इसमें, इसका वॉल्यूम कितना है 10 क्यूबिक मीटर और 20 व्हीकल है और इसका वॉल्यूम जो है वो 5 क्यूबिक मीटर है और इसमें भी 20 व्हीकल है। अब आप ही सोचिए कि ये कम जगह में 20 व्हीकल है तो वो कितना डेंस हो जाएगा, कितना पैक हो जाएगा। और यहाँ पे 10 क्यूबिक मीटर में ये 20 व्हीकल है तो थोड़ा मोकड़ा मोकड़ा होगा, थोड़ा खुला खुला होगा, क्लियर। तो ये क्या होगा, ये लेस डेंस होगा। इसके कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है 2, यानी इसकी डेंसिटी कितनी है 2 और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आता है 4, यानी यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी। देखिए यानी जगह कितनी है, कम जगह में हमने 20 जो है वो पार किया है, यहाँ पे बड़ी जगह में तो ये थोड़ा लेस डेंस है, ये बहुत ज़्यादा डेंस। इसको अच्छी तरीके से समझिए कि ये जो हम कैलकुलेशंस करते हैं इस हिसाब से फिर डेंसिटी आती है कि वो कितनी जगह में कितना कॉम्पैक्ट उसको फिल किया गया है उसके मास को, उस हिसाब से फिर हम जो है वो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम इसको और देखिए और हम कैलकुलेशन से और समझने की कोशिश करेंगे, मान के चलो कि ये जो है वो 20 है, ठीक है, और ये वॉल्यूम जो है वो 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 20, यानी ये बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी बढ़ गई है, फिर तो बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी इतना डेंस है कि फिर ये सबसे ज़्यादा डेंस है। इन तीनों की अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है। उसी के साथ अगर फिर हम कंपैरिजन करेंगे 20 है और वॉल्यूम भी 20 है तो ये आएगा 1, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो जिस लिक्विड में ये फ्लोट हो रहा है उस लिक्विड की डेंसिटी और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, अगर उस लिक्विड के डेंसिटी से इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा, और उस लिक्विड से अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो ये डीप करेगा। अब इस लिक्विड की भी डेंसिटी मायने रखती है, ठीक है, जिस पे ये फ्लोट हो रहा है उस लिक्विड की भी डेंसिटी जो है वो मायने करती है कि उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, वो कितनी जगह में, उसका हर एक लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम ये कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लिक्विड में फ्लोट होगा, किस में वो डूब जाएगा। तो आपको ये डेंसिटी जो होता है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कितनी जगह में उसका मास जो है वो कॉम्पैक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि केजी अपॉन क्यूबिक मीटर, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसकी डेंसिटी ज़्यादा है किसकी डेंसिटी कम है। तो आई थिंक आपको ये जो है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी का और एक बार देख लेना ये वीडियो ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें रिलेटिव डेंसिटी समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।